everyone, this is Priya Chauhan and I am back with a new grammar lesson. My dear, as we know, we are doing a series of pronoun and already in previous videos we have completed almost all types of pronoun. केवल 2 टाइप्स बचे हुए थे, indefinite pronoun and distributive pronoun, जिनको हम आज सीखेंगे, आज पढ़ेंगे. ओके, इसके साथ ही हम कह सकते हैं we are going to end up the topic pronoun. इन 2 प्रोनाउंस के टाइप्स को पढ़ने के बाद हमारा प्रोनाउन का टॉपिक फिनिश हो जाएगा. ओके, सो कम लेट्स स्टार्ट एंड लर्न अबाउट इंडेफिनिट प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. One thing more, before starting our today's topic, I would like to tell you, if you didn't watch my previous video, please watch. Those are very useful, very helpful videos. उनको देखकर आप प्रोनाउंस के सारे टाइप्स अच्छे से समझ पाएंगे, बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी आपको. इसलिए प्लीज वॉच दोज वीडियोस, दे आर वेरी यूजफुल, वेरी हेल्पफुल. नाउ विल टेक टुडे फर्स्ट प्रोनाउन टाइप, दैट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन. इंडेफिनिट प्रोनाउन, एज वी नो, इट इज कॉल्ड अनिश्चयवाचक सर्वनाम इन हिंदी. हिंदी में इसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं. एंड एज इट्स नेम सजेस्ट, हियर वी विल टॉक अबाउट दोज प्रोनाउंस विच आर नॉट डेफिनिट, दे आर इंडेफिनिट. हम उन प्रोनाउंस के बारे में बात करेंगे, उन पर्सन्स और ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे जो निश्चित नहीं है, जो अनिश्चित हैं. ओके, विद एन एग्जाम्पल वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. ओके, व्हेन वी से, जब हम कहते हैं शी इज देयर, वह वहाँ है, दैट टाइम वी नो क्लियरली अबाउट शी, वी नो क्लियरली अबाउट वह है, वहाँ है, तो हमें पता है वह कौन है. Maybe she is your mother, maybe she is your sister, maybe she is your friend. We clearly know that. But when we say someone is there, that time we are not sure who is there. हमें नहीं पता होता है कि वह someone कौन है. वह someone कोई गर्ल भी हो सकती है, वो someone कोई बॉय भी हो सकता है, और वो someone कोई एनिमल भी हो सकता है. There is numerous such type of indefinite pronouns, a long list. पर उन्हें समझने से पहले it's important for you, let's try to understand the definition of indefinite pronoun. We can define indefinite pronouns like pronouns which refer to things in a general way but do not refer to persons or things in a particular are called indefinite pronouns. हम कह सकते हैं जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित, डेफिनेट या पर्टिकुलर पर्सन या ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी ना मिले, बल्कि इंडेफिनिट पर्सन या ऑब्जेक्ट की जानकारी मिले, उस प्रोनाउन को इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं. एज वी आर सीइंग इन द लिस्ट, देयर आर मैनी इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर गिवन, like everybody, somebody, anyone, no one, everything, neither, either, each, some, few. इन शब्दों को, इन वर्ड्स को यदि हम ध्यान से देखते हैं, अटेंटिवली देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि इन वर्ड्स से जिस किसी पर्सन या ऑब्जेक्ट को हम एड्रेस करते हैं वो कभी भी डेफिनेट नहीं हो सकता, वो इनडेफिनेट होगा, वो अनिश्चित होगा. हम जनरल वे में टॉकिंग करेंगे तब इन वर्ड्स को हम यूज़ करेंगे, ना कि किसी निश्चित डेफिनेट चीज़ के लिए, पर्टिकुलर चीज़ के लिए, पर्टिकुलर पर्सन के लिए इन शब्दों का यूज़ करेंगे. आई होप टिल नाउ ऑल इज क्लियर टू यू. नाउ विल सी विच आर डिफरेंट इंडेफिनिट प्रोनाउंस. कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउंस सिंगुलर होते हैं, कुछ प्लूरल होते हैं, और कुछ वर्ड्स, कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउंस ऐसे होते हैं जो सिंगुलर की तरह भी यूज होते हैं और प्लूरल की तरह भी यूज होते हैं. डू यू नो गाइस, actually about 16 indefinite pronoun made up by adding body, thing or one, like anybody, anyone, anything, everybody, everyone, everything, and somebody, someone, something. इस तरह से हमारे करीब 16 indefinite pronouns by adding body, thing और one बन जाते हैं. यहाँ पर लिस्ट में आपको वर्ड्स दिए गए हैं जो सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन है. ये सारे वर्ड्स एज ए सिंगुलर यूज होते हैं. ओके,
everybody was happy there, and somebody has stolen my watch, and the meaning of that is किसी ने मेरी वॉच चुरा ली है. हम नहीं कह सकते कि मेरी वॉच चुराने वाला कोई लड़का है या लड़की है, किसने मेरी वॉच चुराई है. इसी तरह से जनरल वे आस्किंग वी कैन से लाइक एवरीथिंग इज ओके और समथिंग इज रॉन्ग इन इट. दैट टाइम वी आर नॉट श्योर अबाउट व्हाट इज दैट समथिंग. हम नहीं जानते वह समथिंग क्या है. यहाँ पर फर्स्ट लिस्ट में जो प्रोनाउंस दिए गए हैं वे इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं. ये बात हम काफ़ी अच्छे से समझ चुके हैं, लेकिन समझने वाली बात ये है कि ये सारे प्रोनाउंस अपने साथ सिंगुलर वर्ब रखते हैं. कीप इन योर माइंड सिंगुलर वर्ब. लेकिन कुछ प्रोनाउंस हैं आई मीन लाइक बोथ, मैनी, फ्यूअर, फ्यू, अदर, सेवरल, ये प्लूरल वर्ब रखते हैं. जबकि सम, एनी, नन, ऑल, मोर, मोस्ट, ये प्रोनाउंस एज ए सिंगुलर एज ए प्लूरल दोनों तरह से यूज हो जाते हैं. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सम एग्जाम्पल्स. आई मीन जो वर्ड्स जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस अभी हमने देखे हैं उनके कुछ यूसेस को समझने की कोशिश करते हैं. और ये केवल एग्जाम्पल्स ही नहीं है, साथ में कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं डिस्कस करूँगी. सो इट्स बेटर हैव पेन एंड पेपर, नोट दोज थिंग्स which I am going to tell you, जो आप नोट कर लें जिससे कि आप बाद में रिवाइज कर सकें. Everybody wants to do their oblique his best. आपने देखा माय डियर कि यहाँ पर everybody एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है जो अपने पास सिंगुलर वर्ब wants को लिए हुए है यानी सिंपल प्रेजेंट, लेकिन यहाँ पर देयर और हिज ऑब्लिक करके दिया गया है. यानी देयर भी लग सकता है और हिज भी लग सकता है. इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे लॉजिक ये है माय डियर, इन रेफरिंग टू एनीबॉडी, एवरीबॉडी, एवरीवन, एनीवन, ईच, लाइक दीज प्रोनाउंस ही और शी इज यूज अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट. यानी जब ये वर्ड्स जो अभी मैंने बताए आपको, एवरीवन, एनीवन, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, इन प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं तो उनके साथ ही लगाना और शी लगाना है, क्या लगाना है, ये उसके कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है. किसके बारे में बात की जा रही है, शी के बारे में, गर्ल के बारे में, या ही के बारे में, बॉय के बारे में. लेकिन आजकल ये काफ़ी प्रचलन में है, इन ट्रेंड है, वेरी यूजुअल है, वेरी कॉमनली वी यूज प्लूरल प्रोनाउंस they, them, their in place of his or her. Okay? लेकिन जहां पर बात आपकी बहुत ही फॉर्मल इंग्लिश की होगी तो हमेशा his और her ही लगेगा. लेकिन कॉमनली स्पीकिंग में लिखा भी बहुत बार लिखा आप पाएंगे they, them और their का यूज everybody, everyone, anyone, each के साथ होता है. इट्स वेरी कॉमन. Next, everyone gets little nervous as the interview date approaches. Again, singular indefinite pronoun और singular verb का use, gets का use. One must not boast of one's own success. यहाँ पर again एक important fact which I would like to tell you. Sis, I told you कि कुछ singular indefinite pronouns हैं जिनके साथ हम according to context his और her का use करते हैं, okay? लेकिन वन के साथ हम हिज और हर का यूज नहीं कर सकते हैं. वी कैन नॉट यूज हिज और हर इन द केस ऑफ वन. वी कैंट से वन मस्ट डू हिज ड्यूटी और हर ड्यूटी. वी शुड से वन मस्ट डू वंस ड्यूटी. इट इज करेक्ट. इसी तरह से वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ वंस ओन सक्सेस. कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं. None of his poems are well known. अब यहाँ पर none प्लूरल प्रोनाउन, तो हमने प्लूरल वर्ब ली हुई है आर. Somebody has stolen my stories book, singular indefinite pronoun, so singular verb. Nobody was there to help the wounded man. All are run away from the class. Some are worn great, and many of them were
soldier. Now let's do an exercise. अभी तक चीज़ों को हमने कितना समझा है, इस एक्सरसाइज को करके हम समझ पाएंगे. ओके, लेट्स डू. फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं. Of these answers is correct. मे बी सीइंग इज, क्योंकि इज एक सिंगुलर वर्ब है और सिंगुलर वर्ब किसके साथ आती है? सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउंस, जो कि मैंने अभी लिस्ट में आपको समझाए थे, उनमें से कोई एक यहाँ पर आना चाहिए. शायद आपके माइंड ने सोचना शुरू किया हो. आई थिंक ईच ऑफ दीज आंसर्स इज करेक्ट. सबसे एप्रोप्रिएट फीलिंग होगी ईच ऑफ दीज आंसर्स इज करेक्ट. नेक्स्ट, ऑफ दीज रोड्स लीड्स टू द एयरपोर्ट. यहां पर भी क्योंकि सिंगुलर वर्ब दी गई है, प्रेजेंट सिंपल यूज है, तो यहां पर भी कोई सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन ही यूज होगा. आई थिंक ईच ऑफ दीज रोड्स लीड्स टू द एयरपोर्ट. ये सबसे परफेक्ट फीलिंग होगी. आंसर्स आर करेक्ट. अब प्लूरल वर्ब है तो कोई प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन ही यूज होगा. देन आई थिंक ऑल आंसर्स आर करेक्ट. ठीक रहेगा. नेक्स्ट, माइट कम फॉर हेल्प. वन माइट कम फॉर हेल्प. इट्स मे बी करेक्ट. या इट्स करेक्ट. एंड यस, someone might come for help. यहां पर someone भी फील हो सकता है, वो भी करेक्ट है. नेक्स्ट, individual is different. यहां पर each individual is different या every individual is different, वो था करेक्ट. आप दोनों फील कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट, likes to have his way. यहां पर आप everybody likes to have his way या everyone likes to have his way, वो था करेक्ट. इसी तरह से कैन डू दिस इफ ही ट्राइज. एवरीवन कैन डू दिस इफ ही ट्राइज. कोई भी कर सकता है यदि वह कोशिश करे, या एवरीबॉडी कैन डू दिस इफ ही ट्राइज. दोनों करेक्ट होंगे. आई एम श्योर आपने इसी तरह से फील किए होंगे. ओके, वन थिंग मोर विच आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये एवरीवन और एवरीबॉडी जो अभी हमने बार बार फिल किए हैं सेंटेंसेस में, क्या सेम है? इनको एक दूसरे की जगह पर यूज कर सकते हैं? यस यस, द प्रोनाउन एवरीवन कैन रिप्लेस एवरीबॉडी. पर छोटा सा डिफरेंस है. कोई बिग डिफरेंस नहीं है. कोई बिग डिफरेंस नहीं है इन सेइंग एवरीवन और एवरीबॉडी. एक छोटा सा डिफरेंस है जो आप जान लें, इट विल बी बेटर, कि जो एवरीवन होता है इट इज मोर फॉर्मल comparatively to everybody which is more informal. आप कह सकते हैं कि everyone formally यूज करते हैं, okay? Informally everybody यूज होता है. Now we'll study about distributive pronoun, जिसको हिंदी में कहते हैं विभाग सूचक सर्वनाम. कभी कभी कुछ लोग इसको प्रत्येक वाचक सर्वनाम भी हिंदी में कहते हैं. इट इज दैट प्रोनाउन विच डिस्क्राइब्स मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप इंडिविजुअली एंड नॉट कलेक्टिवली. इट रेफर्स टू अ पर्सन और अ थिंग टेकन वन एट ए टाइम एंड हेंस ऑलवेज सिंगुलर. ओके, हम कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का प्रयोग कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक के लिए किया जाता है. ओके, अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कंसीडर्स मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप सेपरेटली रादर collectively. They include like either, neither, each. And note one point, I repeat, a distributive pronoun is always singular and it should be followed by singular verb. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ईच को समझते हैं, ईच के प्रयोग को समझते हैं. ईच जो कि एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है,
Each is used to denote everyone of a number of a person or thing taken singly. Each का मीन्स होता है प्रत्येक. ये किसी ग्रुप में से प्रत्येक के लिए यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, each of the boy is healthy and each must do his best. each के साथ his या her अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट आता है. ये हम पहले ही बता चुके हैं. यहाँ पर each की पोजीशन सेंटेंस में क्या होगी, उसमें थोड़ा सा समझने वाली बातें हैं. एक एक करके सेंटेंसेस देखते हैं, चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी. Each of the boys received a reward. Each of these pens cost 10 rupees. पहले दो सेंटेंस में each first एज ए सब्जेक्ट आया है. नेक्स्ट, these girls received each a gift and these pens cost each 10 rupees. दूसरे दोनों सेंटेंसेस में each मिडिल में आया है, लेकिन these pen cost 10 rupees each and she bought some bananas for 3 rupees each. यहां पर हम देख रहे हैं कि each लास्ट में आया है. जो लास्ट वाले सेंटेंसेस हैं, यानी जब each लास्ट में आता है उस समय इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसके पहले कोई न्यूमरल आए, क्योंकि सेंटेंस ऐसे नहीं हो सकता है कि दीज पेन कॉस्ट रुपीज ईच. यहां पर होगा दीज पेन कॉस्ट 10 रुपीज ईच. कहने का मतलब है कि ईच या सेंटेंस के लास्ट में आता है तो उसके पहले न्यूमरल आना जरूरी है. मूविंग अहेड वी सी ईदर. ईदर का यूज देखते हैं. ईदर का मीन्स होता है दो में से कोई एक, मीन्स वन और द अदर ऑफ टू. लाइक ईदर गर्ल कैन डू दैट, ईदर बॉय कैन राइट. इसी तरह से नीदर का मीन्स होता है नॉट द वन नॉट द अदर ऑफ द टू. दो में से कोई नहीं. ओके, नीदर आंसर इज करेक्ट, नीदर गर्ल इज weeping. Now, based on either, neither, each, कुछ रूल्स हैं, कुछ एरर्स हैं जो हमें बहुत बार कंफ्यूज कर देते हैं, और मोस्ट ऑफ टाइम क्वेश्चन इन्हीं पर बेस्ड बनते हैं. क्योंकि हम एक रूल पढ़ते हैं कि सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं, लेकिन यहाँ पर चीजें कुछ अलग नजर आती हैं. लेट्स सी. Either and neither should be used only in speaking of two persons or things. When more than two persons or things, any, one, none should be used. ध्यान रखना, either और neither का यूज हम तब करते हैं जब बात केवल दो लोगों के बीच होती है, दो वस्तुओं के बीच होती है. लेकिन जब बात दो से ज्यादा की होती है तो हम ईदर और नीदर का यूज नहीं करते हैं. तो या तो हम एनी लगाएंगे, नो वन लगाएंगे, नन का यूज करेंगे. नाउ सी द एग्जाम्पल्स. नन ऑफ 3 आंसर्स इज करेक्ट. वहीं पर यदि हम कहें नीदर ऑफ 3 आंसर्स इज करेक्ट, तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया, क्योंकि बात 3 की है और हम नीदर लगा रहे हैं. नीदर के साथ कंडीशन क्या है, हम 2 की बात करेंगे. ओके, दो में से कोई नहीं तो नीदर, और दो में से कोई एक तो ईदर. तो यहाँ पर क्योंकि 3 की बात है तो नन लगाया. इसी तरह से वी इन्वाइटेड आवर ऑल फ्रेंड बट नन कम. हमने सभी मित्रों को बुलाया पर कोई नहीं आया. एंड यू कैन टेक एनी ऑफ द 3 बॉल्स. आप तीनों में से कोई एक बॉल ले सकते हैं. क्योंकि बात कर रहे हैं 3 की तो हमने लगाया एनी, राइट. तो जब बात 2 की या दोनों में से किसी एक की नहीं तो नीदर, और 2 में से किसी एक की तो ईदर, और 2 से ज्यादा की तो एनी या नो वन या नन का प्रयोग. ध्यान रखना. दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रूल एंड यू नीड टू मेमोराइज इट entirely. I mean completely. Each of, neither of and either of are followed by plural nouns and singular verb. ध्यान रखना, जब either, each और neither के बाद में of लगे तो plural noun होगा और verb singular होगी. Let's see the examples.
Each of three articles is informative, okay? And either of these roads leads to the railway station. इसी तरह से neither of the children can stand still for 10 minutes. कोई भी बच्चा 10 मिनट के लिए साइलेंट नहीं रह सकता. आपने देखा कि ईच, ईदर, नीदर के साथ ऑफ लगा है, तो उसके बाद में जो नाउन आया है वो प्लूरल आया है, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर. वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग मैं बताना चाहूँगी कि यही वर्ड्स हमने इंडेफिनिट प्रोनाउंस में पढ़े और कुछ उन्हीं में से हम डिस्ट्रीब्यूटिव में पढ़ रहे हैं. और ये सारे वर्ड इंडेफिनिट प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यही वर्ड्स हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स में पढ़ेंगे. डिफरेंस क्या है? छोटा सा डिफरेंस है कि जब हम एज ए प्रोनाउन ये वर्ड्स पढ़ते हैं तो वे सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट यूज होते हैं, और जब यही वर्ड्स एज ए एडजेक्टिव यूज होते हैं तो इन प्रोनाउंस के बाद हमेशा एक नाउन आता है. ये पूरी कॉन्सेप्ट आपको समझने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमने ईदर, नीदर के मीनिंग क्लियर किए थे उस समय मैंने आपको जो एग्जाम्पल्स दिए थे, ईदर गर्ल कैन डू दैट, ईदर बॉय कैन राइट, या नीदर आंसर इज करेक्ट, नीदर गर्ल इज वीपिंग. यहाँ पर देखिए नीदर के जस्ट बाद मैंने गर्ल यूज किया है, यानी आप कह सकते हैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि गर्ल एक नाउन है. इसी तरह से बॉय एक नाउन है, आंसर एक नाउन है. तो आप अच्छी तरह से समझ लें कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद कभी भी कोई नाउन नहीं आएगा, और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा एक नाउन आएगा. We will learn all these things more clearly when we will study about adjectives, I mean distributive adjectives. Okay? Now it is completed. Today we have done our pronoun topic entirely with all concepts. Again I repeat, watch all videos based on pronoun, very helpful and very useful. And I have tried my best to cover all things related pronouns. Even then you think that there's something unveiled, please tell me in comment. I'll try to cover that very soon. Now wrapping up, I hope you must have learned a lot and enjoyed this video. And after watching video, one thing I would like to tell you, I am asking you a favor. After watching video, if you find really it is useful, helpful, then please like, share and subscribe. And keep learning, keep practicing and keep on smiling. We will see you soon in the next video.